5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं हिमाचल में इस मौके पर शिमला राजभवन में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश भर से चयनित शिक्षकों को सम्मानित किया। इसमें कांगड़ा, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ दें तो सभी जिलों में शिक्षकों ने सम्मान प्राप्त किया। सम्मान प्राप्त करने वाले शिक्षकों में प्रधानाचार्य से लेकर लेक्चरर, टीजीटी, जेवीटी, एचटी और सीएचटी समेत डीपीआई सभी श्रेणियों के शिक्षक शामिल रहे। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में अगर देश की संस्कृति और सनातन को समझना है तो डॉक्टर कृष्ण के जीवन को देखना होगा। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन ने अपना जीवन शिक्षा के लिए समर्पित किया और इसीलिए आज देश शिक्षक दिवस मना रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है और केरल के बाद दूसरे स्थान पर है। वहीं वर्तमान सरकार भी शिक्षा के लिए अच्छा काम कर रही है। इस दौरान शिव प्रताप शुक्ला भगवान राम के जीवन से भी विद्यार्थियों को प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान राम जब विद्यार्थी थे तो एक राजा की तरह नहीं, विद्यार्थी की तरह रहे और शिक्षा प्राप्त की। इसके अलावा शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि शिक्षा के जरिए देश की संस्कृति को संजोकर रखा जा सकता है और इसका सबसे बड़ा दायित्व शिक्षकों की कंधे पर है। इसके अलावा राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति के ठीक से क्रियान्वयन पर भी जोर देने की बात कही। वहीं कार्यक्रम में मौजूद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि देश को और खास तौर पर शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई देता हूं। उन्होंने सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी और कहा कि सरकार सजग रूप से शिक्षा क्षेत्र में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र में 6000 पदों पर भर्तियों को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए जल्द ही सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगी। अपने भाषण के दौरान शिक्षा मंत्री ने सरकारी पाठशालाओं में एनरोलमेंट घटने और निजी स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ाने की बात भी कबूल। रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा प्रदेश सरकार की प्रमुख प्राथमिकता में से एक है और सरकार प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। वहीं इस दौरान सम्मान प्राप्त करने वाले शिक्षकों ने अपने अनुभव साझा किए और सरकार से सम्मान प्राप्त करने पर खुशी भी जताई। इस दौरान शिक्षकों ने प्रदेश सरकार का धन्यवाद भी किया और कहा कि इस तरह का सम्मान शिक्षकों को नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। नाम सर, मेरा नाम नरेश शर्मा है। मैं मुख्य शिक्षक के रूप में राजकीय प्राथमिक पाठशाला गिरथेड़ी खंड जिला हमीरपुर में कार्यरत हूँ। बहुत अच्छा लगता है, कभी सोचा नहीं था। पिछले 24 वर्ष से मैं शिक्षा विभाग के लिए अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और प्राथमिक शिक्षा से जुड़े रहना मेरे लिए बड़े ही गौरव की बात रही है। बीच में प्रमोशंस भी हुआ था, परंतु मैं प्राथमिक शिक्षा से ही जुड़े रहना जो है मैंने इसको अपने साथ रखा। वर्तमान में मेरी पाठशाला में 190 बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि बच्चे के जीवन में सर्वांगीण विकास जो है वो बहुत ही महत्व रखता है। कई बार हम रटंत प्रणाली की ओर बच्चों को ले जाते हैं, जो कि हर पाठशाला में ऐसा अक्सर फॉर्मूला अपनाया जाता है, परंतु मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है। मैंने अपने 24 वर्ष के शिक्षा के कार्यकाल में जो है बच्चों के जो सर्वांगीण विकास है उसमें ही अपना संपूर्ण योगदान दिया है। बच्चों के विकास के साथ साथ समाज का विकास करना भी हमारा उत्तरदायित्व बनता है। एक सशक्त समाज ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है। तो बच्चों के विकास के साथ साथ हम समाज से भी लगातार जुड़े रहते हैं। कोरोना काल में हम लगातार सामाजिक गतिविधियों में जुड़े रहे। हमने बड़े सारे लोगों के दाह संस्कार भी करवाए। मैंने अपनी अध्यक्षता में ही एक प्राथमिक अध्यापकों की टीम बनाई थी। हमने गलियों गलियों में जाकर सैनिटाइज किया, बस अड्डों में सैनिटाइज किया। हमने समाज को जागरूक किया। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ पहल में भी हमीरपुर जिला वो अव्वल रहा है, उसमें हम लोग लगातार जुड़े रहते हैं। हर एक कार्य जिसमें बच्चे का विकास हो, बच्चे की बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, बच्चे के जीवन में आने वाली चुनौतियों को कैसे दूर किया जाए, ये प्रयास मैंने लगातार अपने जीवन में किया है। और मैं ये बड़ा ही आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने मुझे जो आज शिक्षक दिवस के इस पावन मौके पर मुझे जो पुरस्कृत किया है। शिव कुमार, जिला ऊना से हूँ, राजकीय प्राथमिक पाठशाला ककराना। और आज उत्साहवर्धक मानते हैं ये रियली ये बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। इससे और ज़्यादा काम करने की एक तो जिम्मेदारी मिलेगी और दूसरा प्रेरणा भी मिलेगी। जब किसी भी शिक्षक को सम्मानित किया जाता है तो उसे आगे और आगे बढ़कर काम करने का एक नई ऊर्जा जो है वो महसूस होती है और मिलती है। जी
थैंक यू। मेरा नाम प्रदीप कुमार, मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला शलाह में कार्यरत हूँ। और मैं सर्वप्रथम अपने गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूँ, विभाग का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे कार्यों को सराहा और इस लायक समझा और मुझे चयनित किया राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए। मैं आई एम रियली थैंकफुल टू यू, टू द गवर्नमेंट एंड माई डिपार्टमेंट। शिक्षा विभाग में मेरे को अभी 18 साल की मेरी सर्विस हुई है। मैंने बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, योगा में बच्चों को खेलकूद में राज्य स्तर तक मेरे बच्चे पार्टिसिपेट करते रहे हैं हमारे विद्यालय से, और लगातार 8 वर्ष तक अपने ब्लॉक और 7 वर्ष तक लगातार जिला स्तर पर मेरी छात्रा खो खो छात्रा की टीम जो है वो विजेता रही है। नेशनल में हम बच्चों को कब्बुल बुल उत्सव में 2012 में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया। और हाल ही में जो मेरा मेन उद्देश्य है तकनीकी को बच्चों के साथ जोड़ना, जिसके लिए मुझे 3 स्कूलों में मेरी अब तक सर्विस हो चुकी है और तीनों ही स्कूलों को मैंने समुदाय के साथ हमने मिलकर प्रयास किया और स्मार्ट क्लासरूम, जिसमें स्मार्ट टीवी, वाईफाई प्रिंटर और कंप्यूटर सिस्टम डोनेट किया है और बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं। और अभी नवोदय के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग हम 3 वर्षों से करवा रहे हैं, जिसमें हमारे 80 से अधिक बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उसमें हिमाचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश से भी बच्चे हमारे पास सेलेक्ट हुए हैं और अन्य राज्यों से भी, अम्बाला पंजाब से भी बच्चे हमारे पास सेलेक्ट हुए हैं, जो शिक्षा हमारे पास ऑनलाइन फ्री कोचिंग हम करवा रहे हैं। थैंक यू सर। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जी शिक्षकों को सम्मान। हाँ, सर्वप्रथम मैं समस्त प्रदेशवासियों को और विशेषकर जो हमारे शिक्षक हैं उनको शिक्षक दिवस पर उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज के अवसर पर हमारे जो राष्ट्र के दूसरे राष्ट्रपति रहे, जिनकी जयंती पर ये आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उनको भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और अगर हम प्रदेश की बात कहें, जैसे आप बता रहे थे, आज वर्तमान में जो हमारी सरकार है कई बातों को लेके सजग है और विशेष रूप से जो मैं समझता हूँ गत वर्षों में कुछ कमियां भी अगर हम सरकारी क्षेत्र की बात करें, उनको प्राथमिकता के आधार पे आने वाले समय में किस तरह से इनका हल निकाला जा सके। जैसे उदाहरण के तौर पे एक निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की भी जो एक गहरी खाई बनती जा रही है, उस अंतर को ख़त्म करने के लिए उदाहरण के तौर पे जैसे हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स एक मैं समझता हूँ पूरे हिमाचल प्रदेश में चलाने का एक फैसला लिया है, जिसके प्रथम चरण में लगभग कोई 18 स्थल चिन्हित किए गए हैं। ये सारी बातें हैं, आने वाले समय में जो रिक्त पड़े स्थल है चरणबद्ध तरीके से इनको भरा जाए। और अभी तक भी मैं समझता हूँ, जैसे मैंने अपने संबोधन में भी कहा, जो 6 वर्षों से आपके प्रिंसिपल कॉलेज कैडर की आपकी पोस्टें आपकी रुकी पड़ी थी, ये प्रमोशन लगभग 6 वर्षों के बाद हुई। इसके अलावा लगभग कोई 400 पोस्टें हमारी हायर एजुकेशन में एपीस की भरी गई है। हायर एजुकेशन में भी पीजीटी, प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स की लगभग कोई 1000 पोस्टें आपकी प्रमोशन के माध्यम से भरी गई। लगभग कोई 700 से अधिक हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन की पोस्टें भरेगी बैच वाइज अपॉइंटमेंट के माध्यम से, आपके प्रमोशन के माध्यम से। और साथ ही साथ मैं आभारी हूं अपनी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री का, समस्त काबीना के सभी अपने साथियों का, जो हमें 6000 पदों की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। और जैसे ही मैं समझता हूँ अब नया आपका चयन आयोग अपना कार्य प्रारंभ करेगा, प्राथमिकता के आधार पर 6000 जो हमारे ये पद स्वीकृत हुए हैं, ये नियुक्तियां प्रारंभ होगी। धन्यवाद। इसमें काफ़ी मैं समझता हूँ मैंने स्पष्ट बात कह दी है, कम तो नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जो एक प्रतिस्पर्धा की बात है वो आने वाले समय में और बेहतर हो। जो त्रुटियां हैं उसको भी आने वाले समय में बेहतर किया जाएगा। और वर्तमान सरकार की प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्र है और आने वाले समय में, क्योंकि वर्तमान में हमारा ये एक तरह से प्रथम वर्ष है, आने वाले समय में सारी बातें आपको साल 2 साल के अंदर, जिस मैं समझता हूँ रोज़गार युक्त और साथ ही साथ आपके मैं समझता हूँ क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन की जो हमारी वर्तमान सरकार की एक प्राथमिकता है, ये सारी बातें आपको धरातल में देखने को मिलेगी।